दोस्तों, देश में अनेकों देशवासी सैकड़ों वर्ष पूर्व रहे मुस्लिम शासकों के इतिहास को अपने अपने स्तर से तोड़ मरोड़ कर किसी न किसी सांप्रदायिक एंगल से जोड़कर देशवासियों के बीच परोस कर देश की हिंदू और मुसलमान के बीच वाद विवाद और एक नफरत का वातावरण निर्मित करने पर विश्वास करते हैं। इस तरह का काम यानी गड़े मुर्दे उखाड़कर खेलती हंसती खेलती जिंदगी के बेगुनाह लोगों को वाद विवाद में फंसाकर मुर्दा बनाने का काम है। ये काम न देश हित में है, न धर्म हित में है, न ही ये काम है इंसानी, ये काम है शैतानी। ऐसा जो भी लोग काम करते हैं मैं उनकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। आज देश में जो भी वाद विवाद का मुद्दा सामने आ रहा है वो मुग़ल शासन के दौर हुकूमत को आधार बनाकर ही उठ रहा है। मैं वैसे इतिहास के पन्ने पलटना नहीं चाहता, ना मेरा शौक है, मैं भविष्य की चिंता करता हूँ, लेकिन देश का हालात जो है उस एतबार से इतिहास पर भी गौर करना पड़ेगा। पहली बात तो यह है कि दुनिया में ऐसा कोई भी शासक न गुजरा होगा कि जिसकी सिर्फ आलोचना ही आलोचना हो या तारीफ ही तारीफ हो। आज हमारे देश में जो भी तानाशाह रहे हैं, चाहे बादशाह रहे हों या राजा रहे हों, महाराजा रहे हों, नवाब रहे हों, वो मेरा कोई आदर्श नहीं, ना ही मैं किसी का पक्षधर हूँ, ना ही किसी का मुखालिफ हूँ। सन 1526 में समरकंद के बादशाह ज़हीरुद्दीन उर्फ बाबर ने हमारे देश के में इब्राहिम लोदी पर हमला किया। इब्राहिम लोदी को परास्त कर बाबर ने हमारे देश की सत्ता पर कब्जा किया। चाहे देश में कोई राजा हो, महाराजा हो, नवाब हो, बादशाह हो, इनके बीच जब जब कोई तकरार हुई या युद्ध हुआ तो वो इनके मान सम्मान स्वाभिमान या अपनी रियासतों की रक्षा या उनके विस्तार या किसी की अधीनता स्वीकार न करने को लेकर हुआ है। सबसे पहले बाबर और राणा सांगा के बीच में युद्ध हुआ सन 1527 में। राणा सांगा की फौज में हसन खां मेवाती सहित अनेकों मुसलमान फौजी थे। दूसरा अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में युद्ध हुआ, जिसमें महाराणा प्रताप की फौज में हकीम खां सूरी जैसे तलवारबाज योद्धा सहित अनेकों मुसलमान फौजी थे। तीसरा औरंगजेब और छत्रपति शिवाजी के बीच में युद्ध हुआ। शिवाजी की फौज में इब्राहिम खां गारदी, दौलत खां, अफजल खां जैसे बड़े पैमाने पर मुसलमान थे। आज ऐसे हालात में अगर लोग को ये कहें कि किसी ने धर्म के लिए युद्ध लड़ा है, किसी ने जात बिरादरी की रक्षा के लिए युद्ध लड़ा है, ये सारी बातें बकवास है। अगर धर्म या जात बिरादरी की रक्षा के लिए युद्ध होता तो उसमें मिले जुले हिंदू मुसलमान फौजी ना होते। आज जिन मुसलमान फौजियों ने मुगलिया वंश के खिलाफ राजा और मराठाओं के साथ युद्ध लड़ा, इतिहास के किसी पन्ने में ये नहीं मिलता कि किसी मुसलमान ने ये कहा हो कि ये किसी साधु संत या किसी राजपूत या मराठा की औलाद हैं। आज हमारे देश में शासन सत्ता द्वारा अगर यदि मुसलमानों पर किसी भी तरह का जुल्म सितम और यातना प्रताड़ना का दौर होता है, कोई बहुसंख्यक समाज का नेता उस पर आवाज़ उठाए तो लोग तत्काल उसको किसी मुल्ला की औलाद और उसका डीएनए खराब बता के उसके परिवार पर अनेकों लांछन लगाने का काम करते हैं। उस दौर के राजा महाराजा नवाब बादशाह या जो भी देशवासी थे वो धर्म को पर अमल करते थे, धर्म पर चलते थे, धर्म के नाम पर लड़ते नहीं थे। लेकिन आज हमारे देश के लोग जबान से धर्म और मजहब की बात करते हैं, न धर्म पर चलते न मानते, धर्म के नाम पर लड़ते हैं और लड़ाते हैं। उस दौर में कोई भी बादशाह हो, नवाब हो, राजा हो, महाराजा हो, ऐसा एक भी ना गुजरा होगा कि जिसकी फ़ौज में खाली हिंदू फौजी हों या मुसलमान ही मुसलमान फौजी हों। उस 300 वर्ष के कार्यकाल में कोई देश में ऐसा कोई शहर ना होगा जिसमें हिंदू और मुसलमान के बीच कोई फसाद हुआ हो। देश के हिंदू और मुसलमान मुगलिया हुकूमत के ख़िलाफ़ मिलजुल कर लड़ते रहे, लेकिन 300 वर्ष तक उनको सत्ता से बेदखल नहीं कर सके। चंद मुट्ठी भर अंग्रेज़ों ने आकर आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफ़र को आपदस्थ कर हमारे देश की सत्ता पर कब्जा किया। तब हमारे देश के हिंदू और मुसलमानों ने एक दूसरे के कांधे से कांधा लगाकर अंग्रेज़ों के खिलाफ भारी संघर्ष किया, अपने फांसी के फंदों को हंसते हंसते चूमा, अपने सीने पर गोलियां खाई, अनेकों यातना प्रताड़नाओं का शिकार हुए, बड़े पैमाने पर जानी माली नुकसान हुआ। लेकिन हमारे उन वीर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने अंग्रेज़ों को भारत से बेदखल किया। आज वो हमारे आदर्श हैं, उनका हमारी देशवासियों को मान सम्मान करना चाहिए, उन्हें अपना आदर्श मानना चाहिए। आज उनकी कुर्बानियों का नतीजा है कि हमारे देश में संविधान है, लोकतंत्र है। लेकिन ये भी एक बड़ा अफसोस है कि अंग्रेज़ जुल्म करते थे, विदेशी थे,
लेकिन आज हमारे देश की चुनी हुई सत्ताओं के लोग वर्ग भेद के आधार पर जुल्म, सितम और प्रताड़ना करते हैं। इस तरह के देशवासियों पर इस तरह के जुल्म करने से परहेज करना चाहिए। कर्म के आधार पर किसी भी तरह की कार्रवाई हो, लेकिन वर्ग भेद के आधार पर न हो। देश के हिंदू और मुसलमान के बीच मजबूत भाईचारा हिंदुस्तान की मजबूती का प्रतीक है। मैं इसी विचार के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ। हिंदुस्तान जिंदाबाद। वीडियो को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।